पीर साहब की जिंदगी में आके कितना की तब्दीली आई आपकी जिंदगी मेरी बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई। मैं एक देखती हूँ उधर दोज़ख है, इधर मैं आती हूँ जन्नत में। ਇਹ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ। 15-20 हज़ार रुपया दिया, राशन के लिए दिया। आपके छोटे छोटे बच्चे, मुझे 15 करोड़ भी देते ना, जब मैंने हुसैन का सदका कह दिया, उसके आगे क्या चीज़ है। हमें अगर आपका बैकग्राउंड ना पता होता तो हम सही यही समझते शायद पीर साहब की मुरीद नहीं कोई बैरिया टाउन से आई हुई है। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਜੋਸ਼ ਚਾਂਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੇਂਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਾ دیਵਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ सब कुछ लुटा देने वाला। दुनिया की वजह से आपकी ज़ात पर तनकीद की, आपको लगा नहीं एक खातून ने आपके 36 साल पीरी फकीरी को हिला जुला के रख दिया, लोगों ने कमेंट किया। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। आपका कोई साहबजादा है जो आपके बाद इस चीज़ को, इस लेजेसी को जिंदा रखेगा? ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 3 ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੇ ਸੜ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੜ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆ। ਰਾਤ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਆ ਜਾਓ, 1 सेकंड ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ। अच्छा बात है जनाब आपकी एक वीडियो, मतनाज़ा वीडियो की तरफ, जिसके बाद लोगों ने आप पर तनकीद भी की और सोनिया पर भी तनकीद की। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि तमाम यहाँ पे जो मेरी लड़कियां हैं वो मेरी बेटियों की तरह हैं और जो लड़कियां हैं मेरे बेटों की तरह हैं। नहीं, बेटी है, बेटियां है, बच्चे है मेरे। तो पीर साहब क्या समझते हैं, एक बेटी जो बाप पे पैसे निछावर कर रही है, ये क्या, इसको किस नजर से देखते हैं आप? ਉੱਥੇ ਕੁਆਲੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕਦੀ ਰਹਾਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਜੋਸ਼ ਚਾਂਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੇਂਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ 20,000 ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੁਟਾਤੇ वापस। तो क्या आपने इसको कहा नहीं यार ये ठीक नहीं है, बकायदा वीडियो बन रही है और लोग आपको कह रहे हैं यार पीर साहब मस्त होया जनाब जी। बट पता की गल है कि जानी जो अल्लाह के नाम तो मौला का जिक्र आ जाए हाँ तो फिर कोई चीज़ नज़र नहीं आती है की है। ठीक है, मैं तो ऐसा दीवाना, मैं तो अपने कपड़े भी उतार के सब कुछ लुटा देने वाला है। मैं तो अपने मरीजों को कहता यार मौला का ना आया, मैं इतों इशारा कट के जो अपना पूरा खून बहा देवांगा। मैं तो ऐसा दीवाना है उन्होंने, तो वो सब कुछ देते पे। और जो सोनिया की वजह से आपकी ज़ात पर तनकीद की, आपको लगा नहीं एक खातून ने आपके 36 साल पीरी फकीरी को हिला जुला के रख दिया, लोगों ने कमेंट्स किया। मैंने कोई फर्क नहीं पैंदा, क्यों ना कुछ भी नहीं पैंदा। सगों तुसी तकीद कर दो, मैंने खुशी होती है चलो यार कोई मैनू ही गंदा कहने वाला तो दुनिया तो पैदा होया। सोनिया साहबा को जरा बुलाएं तो बैठी हुई हैं ताकि उनसे रहें। सारी जिंदगी लोगों ने चंगा ही किया है, कोई तो मैंने तनकीद करता पे। आज सोनिया थी आगे पुत्र थी। जी पहले तो आप ही क्लियर करें यहाँ पे कैमरे के सामने कि ये आपकी बेटी है, आपकी ये मुरीद नहीं है, कौन है ये? मैनू 4 महीने तो ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ। ਕੀ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। कहते हैं जब बेटी आपकी जिंदगी में आती है तो आप पे रहमत बरसती है, बेटियां रहमत होती हैं। आपकी जिंदगी में कितनी तब्दीली आई है सोनिया जब आपकी जिंदगी में आई है? ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ क्योंकि रमज़ान ਵਿੱਚ हर बंदे तबाह बर्बाद होता है। सोनिया आप यहाँ पर मौजूद है, आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है पीर साहब के साथ ही, जिस पे आप पैसे निछावर कर रही हैं। क्या आप समझती हैं वो ठीक वीडियो बनाई थी आपने, या आपको ऐसा करना चाहिए था? नहीं, जब अल्लाह का नाम आए ना, हमारे जिक्र आए, हमारे नबियों पैगंबरों पर, हमारा हुसैन का नाम आए, उस पर मेरी जान भी हाजिर। जान तो आप कुर्बान करें। वो कह रहे हैं मैंने आपको 15-20 हज़ार रुपया दिया, राशन के लिए दिया। आपके छोटे छोटे बच्चे, मुझे 15 करोड़ भी देते ना, जब मैंने हुसैन का सदका कह दिया, उसके आगे क्या चीज़ है। सदका तो होता है कि आप किसी की छुप के मदद करें, जैसे पीर साहब करते हैं आपकी या बाकी लोगों की मदद की है। आप तो पब्लिक के लिए बाकायदा आपके रंगीन बाल हैं और आप जनाब उस वक्त जो है बड़ी लग रहा है कि आप कोई DHA 5 से आई हैं, जिस तरह आप यहाँ पे पैसे पीर साहब ने छवड़ करी हैं। हमें अगर आपका बैकग्राउंड ना पता होता तो हम सही यही समझते शायद पीर साहब की मुरीद नहीं कोई बैरिया टाउन से आई हुई है। जी जी, तो बरसा ने तो बड़ी तनकीद की थी। अच्छा जी, आपने सबसे ज्यादा की है। नहीं मैंने तनकीद नहीं की, मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि आप अभी तो मेरे इंटरव्यू में पीर साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पैसे हर शे के लिए दिए थे, आपने वो निछावर किए और आपने पैसों का भी जो है किया। जी जी, मैंने पीर साहब की जिंदगी में आके कितना की तब्दीली आई आपकी जिंदगी में? मेरी बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई।
मैं एक देखती हूँ उधर दोज़ख है, इधर मैं आती हूँ जन्नत है। अल्लाह पाक आप पे रहमत रखे। पीर साहब अपने मुरीदों को आप क्या समझाते हैं, क्या पैगाम देते हैं आप? जी ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਲਵੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬਟ ਸਭ ਦੱਸੇਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਰੀਦਾਂ को भी पूछो ना ये। जी नाज़रीन, यहाँ पर ना वैसे कसीर तादाद में मरीद हैं, हम उन सबको एक फ्रेम में नहीं लेके आ सकते। कुछ मरीद यहाँ पे इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कितने साल से आप सुहेल साहब के साथ जुड़े हुए हैं? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं। अरसा 20 साल। जी जी। तो किस खूबी से आप इनकी मुतासर हैं, इनकी दुआ में कितना कसर है, ये आपको क्या कहते हैं जो आप इनको फॉलो करते हैं? बट साहब कभी आप आस्थाने पे आइएगा, जिस दिन हाजिरी होती है ना तो सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं, लोगों को शफा मिलती है तो वो आते हैं ना। सुभान अल्लाह। और सबसे अच्छी बात है कि किसी मुरीद से पीर साहब 1 रुपया नहीं लेते, यानी पेल ऐसा ही है। बिल्कुल जी। और हाथ से देते हैं, दवाइयों का खर्चा जो है वो पीर साहब देते हैं, अगर किसी को तकलीफ है वो पीर साहब देते हैं। अच्छा पीर साहब, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आपके पास आके, हमने जो सरप्राइज दी यहाँ पे, हमने सोचा था बड़ा आपसे सख्त सवालात पूछूंगा, लेकिन आपने मुझे बताया कि बर साहब आप हर कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एक खुली किताब हूँ और आपको कोई झिझकने की जरूरत नहीं है। आपका कोई साहबजादा है जो आपके बाद इस चीज को, इस लेजेसी को जिंदा रखेगा? ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 3 ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੇ ਸੜ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੜ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ने उन्हें ज़िंदगी दी। बेटा कोई नहीं, मेरी 6 बेटी हैं। यानी इसके बाद फिर आपने तहिया किया था कि अपनी जिंदगी आप अल्लाह के मैं बचपन तो ही इस लियाने चीज़, कभी अम्मी के पैसे चुक के रिबन च वंड देने, कभी अबू के चुक के लोगों को खाना खिला देना, बचपन तो आदत सी अल्लाह शिकवा ताला नहीं ने। कभी किया अल्लाह से? नहीं जी, शिकवा है ही नहीं, शिकवा है ही नहीं यार। मौला ने शिकवा नहीं किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नी तकलीफ सह के भी शिकवा नहीं किया। मौला अली ने इन्ना कुछ सह के शिकवा नहीं किया, तो मैं तो उन्होंने पैर दी खाक हाँ। लेकिन एक चीज है, अल्लाह ने अगर आपसे 3 बेटे नहीं है तो सैकड़ों बेटे आपको यहाँ पे दिए भी हैं जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत बिल्कुल। करते हैं। इन्हें कोई मेरा मरीज नहीं, सब मेरे बेटे हैं। सब बेटे को रात बेटा ਨੂੰ कहते ਜੀ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਆ ਜਾਓ, 1 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ। शायद अपना बेटा होता तो इनकी खिदमत ना करता। ये नाज़रीन ये पीर सुहेल साहब हैं, और कैसे यकीन माने अगर मैं शायद इनसे ना मिलता तो मेरे दिल में बहुत से ऐसे सवालात होते कि यार ये कैसा पीर है यार, कि लोग इस पे पैसे लुटा रहे हैं और पीर इंजॉय कर रहा है, लोग पास बैठे हुए कवालियाँ सुन रहे हैं। लेकिन जनाब आज इनकी ज़िंदगी सुनी है और यकीन माने मैं खुद एक दफ़ा हिल गया हूँ कि किसी से एक फिल्स नहीं लेते यहाँ पर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करते हैं। अपने इनके 3 साहबजादे इस दुनिया से चले गए, जल गए, बेटी जल गई, लेकिन इनमें टूटे नहीं ये इन्होंने हौसला नहीं हारा। इन्होंने एक बेटे की जगह 2 बेटे, 3 बेटे गए हैं, सैकड़ों लोगों को अपना बेटा बनाया जो इस वक्त इनके साथ होते हैं। सर पीर साहब को तो साहबजादे नहीं हैं, आप इनके साथ कितना क्लोज हैं? मुझे तकरीबन भट्ट साहब हमजा भट्ट, मैं भी भट्ट हूँ तो अभी भट्ट है, तो सवाल वो करना जो जज्बाती ना हमें एक दूसरे से हों। मैं 15-16 साल से पीर साहब के साथ हूँ, तो पीर साहब से ज़्यादा हमारी इतनी मोहब्बत है कि हम अपने घर वालों को एक साइड पे रखते हैं, पीर साहब को एक साइड पे रखते हैं। और तकरीबन हमारा आलमोस्ट 6 से 7 घंटे हम अपने घर में जाते हैं, अपना जो भी पीर साहब के पास क्या ऐसी चीज़ है? पीर साहब तो खामोश रहते हैं यहाँ पीर पर। साहब की मोहब्बत इतनी है कि आप पीर साहब से आज फर्स्ट टाइम मिले हो ना, तो आपको सेकंड टाइम इंशाल्लाह आप कहेंगे मैं पीर साहब को ज़रूर मिलूँ। कहीं ये वजह तो नहीं है, भट्ट साहब आप भी भट्ट बिरादरी के हैं, यहाँ पे 24 घंटे लंगर चल रहा होता है, हम कहते हैं यहाँ का बल पीना को लंगर तो लंबेगा। लंगर तो हमारा सुबह दोपहर का शाम का हमारा इधर ही होता है, हमने अरसा साल से इधर ही खाना होता है, पीर साहब के साथ ही खाना पीर साहब मेरा नाम भी लिस्ट में लिख लें फिर। हाँ। और ये लंगर हम वो दाल रोटी वाला लंगर नहीं खाते हैं, हम रोज दुम्बा कढ़ाई खाते हैं, हम चिकन वो क्या नाम है देसी मुर्गा खाते हैं, जहाँ वो लोर के जो भी अच्छे होटलों में हम जाकर खाना खाते हैं। पीर साहब फैंसी पीर साहब हैं, अपने मुरीदों को दाल दूल नहीं खिलाते, दुम्बा कढ़ाई, मटन कढ़ाई। बहर यहाँ पे बड़े मुरीद यहाँ पर मौजूद है इनके, और इनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि पीर साहब कोई जबरदस्ती इन पे नहीं करते, और इनके साथ बड़ा ही इनका मोहब्बत बड़ा रिश्ता है। ये भट्ट साहब आपको कितने यंग लग रहे हैं इस वक्त, और ये 15 साल पहले सुहेल साहब की महफिल में आए थे, और इनकी महफिल में जो आता है वो इनका ही हो जाता है, ये दावा कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए सैकड़ों लोग। सबसे मुराने आप भी हैं, आधे जनाब आप भी आए हैं, सारे हैं जिनादिन। इन लोगों से मिलवाने का मकसद आपको ये है, मेरे हिसाब से जो लोग ये वीडियोस देखेंगे, शामनगर में पीर साहब का आस्थाना है, ठीक है, और जो लोग यहाँ के रहायशी हैं वो उन्हें बड़ी अकीदत और मोहब्बत से मिलते हैं, लेकिन टिकटॉक से बड़ा कोई पीर नहीं है। जब से टिकटॉक पे ये आए हैं जनाब, इनकी फैन फॉलोइंग में जो है लाखों गुना इजाफा हो चुका है। सर कितने पुराने हैं पीर साहब के साथ आप? माशाल्लाह मुझे भी तकरीबन को 20 एक साल हो गए हैं। 20 साल 20 साल हो गए हैं। और कैसा रवैया पीर साहब का? पीर साहब ने जो पीर तो लूटते हैं अपने मुरीदों को, कभी इन्होंने आपसे कुछ कहा खर्चा मर्चा ला कर? नहीं जी, हम लेते हैं,
हम इनसे लेते हैं, ठीक है, हम इनको देते नहीं हैं। ये एटीएम पीट जे भाई या मान लो सारे मान लो उन्होंने आके खर्चा पर्चा मिले जी नाज़रीन जी ये वो पीर साहब हैं जो पैसे देते हैं, दूसरों को दे के खुश होते हैं, लेते किसी से नहीं नाज़रीन, है। ये वो पीर है जो हर इतवार के बाद आते हैं, जहाँ पता है कि इतवार छुट्टी का दिन है, पीर को कुछ ना कुछ मिलेगा हमें, तो फिर मिलता है यहाँ से। पर अल्लाह पाक इनके रिज़्क में इजाफा फरमाए। और एक वीडियो की वजह से आप किसी को मतनाज़ा ना कहें। आज आप तक उससे मिलते नहीं हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानते नहीं हैं, तो आप कोई तनकीद ना करें। बहरहाल आज उन्होंने बताया कि वो अरसा 35 साल से लोगों के साथ मिलते हैं और उनको नेक काम करने की तलकीन देते हैं। कोई मौला अली और मौला इमाम हुसैन के मानने वाले हैं ये। बहरहाल आपको पीर सुहेल साहब की ज़िंदगी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके दिल में कोई सवाल है सुहेल साहब के मुतालिक तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछें, हम इनसे दोबारा पूछेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी क्या ख्वाहिश थी क्या नहीं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।